अन्ना को गलती से पता चल गया कि उसके पति ने उसके बच्चे को उसकी सबसे अच्छी दोस्त के बच्चे से बदल दिया था। किसी को शक न हो इसलिए उसने अंधेरे का फायदा उठाकर अपने असली बच्चे को ढूंढना शुरू किया। मातृत्व की सहज भावना के सहारे उसने चमत्कारिक रूप से अपने बेटे को ढूंढ लिया। जब अन्ना अस्पताल वापस लौटी तो उसने देखा कि बेंजामिन जेसिका के बच्चे को गोद में लिए हुए था और उसे धोखा देते हुए कह रहा था कि वही उसका बच्चा है। अपने पति और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के विश्वासघात को देखकर अन्ना ने तुरंत बदला लेने की योजना बना ली। अन्ना ने काम में व्यस्त होने का नाटक किया और चुपचाप जेसिका को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। यहाँ तक कि जब जेसिका खुलेआम बच्चे को दूध पिलाती थी तब भी अन्ना ने एक शब्द नहीं कहा। जैसे ही अन्ना घर से बाहर जाती दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते। पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। अन्ना ने जानबूझकर नकली बेटे जॉन को एक निकम्मा इंसान बनाकर बड़ा किया, लेकिन वह सबके सामने कंपनी उसे सौंपने की तैयारी कर रही थी। किसी को पता नहीं था कि यह भी अन्ना की योजना का हिस्सा था। दीक्षांत समारोह के दिन जॉन ने अपना गाउन तक नहीं उतारा और सीधे अन्ना के पास जाकर पूछा कि वह कंपनी उसे कब सौंपेगी। अन्ना ने उसकी छिपी हुई महत्वाकांक्षा को देखकर कहा कि सब कुछ तय हो चुका है और मीडिया को भी इसका गवाह बनने के लिए बुलाया जाएगा। जिस दिन समारोह हुआ हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा था कि अन्ना जॉन को कितना महत्व देती है। तब अन्ना ने घोषणा की कि कंपनी की जिम्मेदारी जॉन को सौंपी जाएगी। अन्ना द्वारा हस्ताक्षर किए गए दस्तावेज देखकर जॉन खुशी से फूला नहीं समाया। तभी अचानक जेसिका की आवाज गूंजी। उसने कहा कि वह अन्ना का धन्यवाद करना चाहती है कि उसने उसके बेटे की परवरिश की। सभी लोग हैरान रह गए। जेसिका ने एक डीएनए रिपोर्ट निकाली और कहा कि जॉन उसका बेटा है और अन्ना का बेटा 20 साल पहले ही मर चुका है। ये सुनकर सब स्तब्ध रह गए। जेसिका ने पाखंडपूर्ण तरीके से कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि अन्ना अपनी सारी संपत्ति जॉन को दे देगी। उसने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर जॉन अन्ना को माँ कहता रहे, लेकिन अब अन्ना को उसका बेटा उसे वापस करना होगा। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने जेसिका को बेशर्म कहकर उसकी निंदा की। यदि उस समय अन्ना ने मदद न की होती तो जेसिका कर्जदारों से भाग रही होती और बेंजामिन किसी गांव में अध्यापक की नौकरी कर रहा होता। लेकिन आज वही दोनों अन्ना के साथ विश्वासघात कर चुके थे। इसी बीच बेंजामिन ने बेशर्मी से कहा कि दुनिया में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो धोखा न देता हो। उसने कहा कि उसने कभी अन्ना से प्यार नहीं किया और उसे शादी केवल पैसों के लिए की थी। उसका सच्चा प्यार हमेशा जेसिका रही है। अन्ना ने बेंजामिन की बातों को अनदेखा किया और जॉन से पूछा कि वह क्या सोचता है, लेकिन जॉन अपने असली माता पिता के पास भाग गया और अन्ना की तुलना एक कुत्ते से कर दी। जेसिका ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए अन्ना पर तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला। वहाँ मौजूद लोग उनकी एहसान फरामोशी की आलोचना करने लगे। जॉन ने कर्मचारियों को भी अपमानित करते हुए कहा कि वे सब अंधे हैं। जैसे ही अन्ना हस्ताक्षर करने वाली थी बेंजामिन ने अचानक कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जॉन ने दस्तावेजों की जांच की और उसे कोई समस्या नहीं मिली। अन्ना ने तुरंत तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। तीनों खुशी से झूम उठे। कुछ देर बाद अन्ना ने एक डिब्बा मंगवाया जिसमें एक जेड का लॉकेट था जिसे वह जॉन को देना चाहती थी। कोई भी अन्ना के इस व्यवहार को समझ नहीं पाया। जेसिका को लगा कि अन्ना अभी भी बेंजामिन से बहुत प्यार करती है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। बेंजामिन ने सावधानी से वह लॉकेट उठाया और पाया कि वह बेहद कीमती है। जेसिका ने अन्ना का मजाक उड़ाया। इसके बाद बेंजामिन ने नौकरों से सामान मंगवाया और अन्ना को घर से बाहर निकलवा दिया। तभी जेसिका ने जॉन को याद दिलाया कि वह अन्ना को गुजारा भत्ता देना न भूले। जॉन तुरंत उसकी बात समझ गया और अन्ना के पास जाकर उसके सिर पर कुछ सिक्के फेंक दी। अन्ना ने जॉन की ओर देखा और जॉन डर गया। अन्ना ने कहा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। फिर तुम लोग अभी भी किस बात से डर रहे हो? जेसिका बहस करने आगे बढ़ी, लेकिन अन्ना ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और वहाँ से चली गई। 3 दिन बाद जॉन का परिवार विलियम के घर आमंत्रित किया गया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि अन्ना बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। दोनों पक्षों के आमने सामने होने पर जेसिका ने अन्ना का मजाक उड़ाते हुए उसे बेकार इंसान कहा। अन्ना ने कोई बहस नहीं की और सिर्फ मुस्कुराकर उन्हें देखती रही।